हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नाइट्रोजन अकेडमी। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स के एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यूज है चेंज इन पोजीशन ऑफ बॉडी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड कि अगर बॉडी की पोजीशन इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक चेंज हो तो उसको क्या कहते हैं। तो ऑप्शंस में है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, डिस्प्लेसमेंट। अब ये क्यों करेक्ट है? क्योंकि चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट कि अगर बॉडी की पोजीशन चेंज हो तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। सेकंड एमसीक्यूज है मोशन ऑफ स्क्रू ऑफ रोटेटिंग फैन कि रोटेटिंग फैन पे जो स्क्रू लगा हुआ है उसकी मोशन क्या होगी। तो इसको करेक्ट, इसके जो ऑप्शंस हमारे पास गिवन है वो है सर्कुलर मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, रैंडम मोशन, डी रोटेटरी मोशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, रोटेटरी मोशन। एमसीक्यूज नंबर 3, अ साइक्लिस्ट इज ट्रैवलिंग इन अ वेस्टवर्ड डायरेक्शन। एक साइक्लिस्ट यानी सी जो ट्रैवल कर रहा है वेस्ट की डायरेक्शन में एंड प्रोड्यूसेस अ डी एक्सेलरेशन ऑफ 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कि इसकी जो एक्सेलरेशन है यानी उसमें जो डिक्रीज आ रहा है वो है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द डायरेक्शन ऑफ इट्स एक्सेलरेशन इज टूवर्ड, जो इसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी वो किस तरफ होगी। तो ऑप्शन में है नॉर्थ, ऑप्शन बी में है ईस्ट, वेस्ट और साउथ। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ए, नॉर्थ। अब ये नॉर्थ क्यों होगी देखें, अब साइक्लिस्ट है ट्रैवल कर रहा है वेस्ट की तरफ और डी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है यानी साइकिल के और ये स्लो डाउन। जब साइकिल स्लो डाउन हो रही है तो इसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, नॉर्थ वर्ड। एमसीक्यू नंबर 4, अ गर्ल वॉक्स 3 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट एंड 4 किलोमीटर टुवर्ड साउथ, व्हाट इज हर टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट रिस्पेक्टिवली। कह रहा है कि एक लड़की ने 3 किलोमीटर वेस्ट की तरफ ट्रैवल किया है और 4 किलोमीटर साउथ की तरफ, तो उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है और डिस्प्लेसमेंट। देखें नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब यहाँ से सेंटर से वेस्ट की तरफ 3 किलोमीटर ट्रैवल किए, फिर उसके बाद 4 किलोमीटर साउथ की तरफ, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 3 + 4 7। तो टोटल डिस्टेंस इसने 7 किलोमीटर कवर कर लिया। अब हमने फाइंड करनी है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है हमारे पास, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है, तो इसके दरमियान शॉर्टेस्ट पाथ ये बनेगा। तो देखें ये हमारे पास क्या बन गई है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये इसका हाइपोटेन्यूज है। तो हाइपोटेन्यूज को फाइंड करने का फार्मूला होता है √3² + 4 स्क्वायर, यानी इसको बेस कहते हैं, इसको परपेंडिकुलर, तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 25 और 25 का अंडर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा 5 किलोमीटर। तो इसका मतलब इसकी डिस्प्लेसमेंट है 5 किलोमीटर, डिस्टेंस है 7 किलोमीटर। तो इस तरह ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है हमारे पास। एमसीक्यूज नंबर 5, अ राइडर इज ट्रेनिंग अ हॉर्स 60 मीटर टूवर्ड right in 3 seconds, then it turns back and travel 30 meter in 2 seconds, find its average velocity। कह रहे हैं कि राइडर हॉर्स को ट्रेन कर रहा है, तो राइडर जो है वो राइट साइड पर 60 मीटर कवर करता है 3 सेकंड में और फिर वापस लेफ्ट साइड पर 30 मीटर 2 सेकंड में कवर करता है, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो अब टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, देखें 60 उसने कवर किया राइट साइड पे और 30 उसने लेफ्ट साइड पे, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 90 और टाइम 3 और 2 5, तो टाइम हो गया 5 सेकंड। तो इस तरह एवरेज वेलोसिटी हमारे पास आ गई 18 मीटर पर सेकंड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, 18 मीटर पर सेकंड। अब एमसीक्यूज नंबर है 6, इफ अ साइक्लिस्ट हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 5 सेकंड, द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ अ साइक्लिस्ट इज। हमें एक्सेलरेशन गिवन है और टाइम गिवन है और हमने चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करना है। तो एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो वेलोसिटी किसके बराबर आ गई, एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो एक्सेलरेशन हमारे पास है 2, टाइम है 10, तो वेलोसिटी आ गई यानी चेंज इन वेलोसिटी आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, 10 मीटर पर सेकेंड। एमसीक्यूज नंबर 7, अ कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। एक कार है वो 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से मूव कर रही है। इफ इट हैज़ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 10 सेकंड, अगर उसकी एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है 10 सेकंड के लिए, व्हाट इज़ द फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार, कार की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो इसके लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे
वो क्या होती है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी आई हमें गिवन है 10, ए हमें गिवन है 2 और टी गिवन है 10। तो इनको मल्टीप्लाई और प्लस करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 30 मीटर पर सेकंड, यानी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 30 मीटर पर सेकंड, जिसका इसलिए करेक्ट ऑप्शन है ए 30 मीटर पर सेकंड। एमसीक्यूज नंबर 8, व्हेन द स्लोप ऑफ अ बॉडीज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इंक्रीजेस एंड द बॉडी इज मूविंग विद, यानी अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप इंक्रीज हो रही हो, जिस तरह ये हमारे पास ग्राफ में नजर आ रही है, तो हमारे पास बॉडी किस तरह मूव कर रही होगी। ऑप्शन ए में है इंक्रीजिंग वेलोसिटी, ऑप्शन बी है डिक्रीजिंग वेलोसिटी, ऑप्शन सी है कांस्टेंट वेलोसिटी, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए इंक्रीजिंग वेलोसिटी, क्योंकि उसकी स्लोप कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, जिसका मतलब है उसकी वेलोसिटी भी कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रही है हमारे पास। अब एमसीक्यूज नंबर है 9, अ बॉल इज थ्रोन स्ट्रेट अप, एक बॉल को हमने स्ट्रेट अप थ्रो किया है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एट द टॉप ऑफ इट्स पाथ, के टॉप ऑफ इट्स पाथ, यानी जब वो अपने पाथ के टॉप पर पहुंचेगी तो उसको अगर उसके मैग्नीट्यूड की एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो ऑप्शन ए में है 0, ऑप्शन बी है 9.8, ऑप्शन सी है 4.9 और ऑप्शन डी है 19.6। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए 0, क्योंकि जब बॉडी स्ट्रेट अपवर्ड थ्रो करेंगे तो जब अपने टॉप पर पहुंचेगी तो कुछ टाइम के लिए वो स्टॉप होगी, और जब वो कुछ टाइम के लिए स्टॉप होगी तो उस वक्त उसकी एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होगा 0। एमसीक्यूज नंबर 10, द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप हमें किस चीज़ की इंफॉर्मेशन देती है। ऑप्शन ए में है वेलोसिटी, ऑप्शन बी एक्सेलरेशन, ऑप्शन सी स्पीड और ऑप्शन डी डिस्प्लेसमेंट। इसका करेक्ट ऑप्शन है सी स्पीड। क्यों, क्योंकि देखें डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम हमारे पास स्पीड का फार्मूला है, तो इसलिए हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्पीड की इन्फॉर्मेशन देती है। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता तो वो हमें वेलोसिटी की इन्फॉर्मेशन देता, और अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता तो एक्सेलरेशन की इन्फॉर्मेशन। एमसीक्यूज नंबर 11, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू डैश ऑफ द मूविंग बॉडी, कि स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो किसके बराबर होता है। ऑप्शन ए में है डिस्टेंस, ऑप्शन बी चेंज इन वेलोसिटी, ऑप्शन सी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ऑप्शन डी एक्सेलरेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी एक्सेलरेशन के बराबर होता है हमारे पास। एमसीक्यूज नंबर 12, इन 5 सेकेंड अ कार एक्सेलरेट्स सो दैट इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय 20 मीटर पर सेकेंड, द एक्सेलरेशन इज। ये कह रहा है कि इन 5 सेकेंड, मतलब टाइम क्या गिवन है 5 सेकेंड, एक्सेलरेशन हमने फाइंड करनी है। इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है क्योंकि कार शुरू में रेस्ट पर थी, और फाइनल वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड है 20 मीटर पर सेकेंड। तो हमें एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, तो एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। इनिशियल वेलोसिटी है 0, फाइनल वेलोसिटी है 20 डिवाइडेड बाय 5, तो इसका आंसर है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है हमारे पास। एमसीक्यूज नंबर 13, द बॉल थ्रोन फ्रीली फ्रॉम द टावर रीचेज द ग्राउंड इन 4 सेकेंड, द स्पीड ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ बॉल, कि एक टावर है वहाँ से बॉल को हमने फ्रीली थ्रो किया है तो वो 4 सेकेंड में ग्राउंड पहुँच गई है। तो जब वो ग्राउंड पहुँची है तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी क्या थी, यानी फाइनल वेलोसिटी पूछी गई है। तो जब बॉल को हम थ्रो करने लगे तो उस वक्त उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 0, और बॉडी मूव कर रही है अंडर ग्रेविटी, तो जी है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम है 4 सेकेंड, और हमें फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, वी आई 0 है, प्लस ए टी मल्टीप्लाई करेंगे तो 39.2 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड आ जाएगी, या फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी, या स्पीड ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ बॉल इसको हम कह सकते हैं। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है डी 39.2 मीटर पर सेकेंड। तो ये थे हमारे पास चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज़। उम्मीद है आप लोग को एमसीक्यू समझ आ गए होंगे, और अगर किसी एमसीक्यूज़ में कोई कन्फ्यूजन है तो काइंडली कमेंट्स बॉक्स में आप बता सकते हैं कि किस चीज़ पे आपको कन्फ्यूजन है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इसके शॉर्ट रिस्पांस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।